हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है बच्चों ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन इसका चल रहा है बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बताया था बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी का इंट्रोडक्शन का ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसको पहले बहुत अच्छे से करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था बच्चों, वो रेशियो हमने देखे थे किस तरह से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट। उनका आपस में रिलेशन भी दिखाया था मैंने थोड़ा सा क्या होता है। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे मेनली रिलेशन के बीच में। एग्जाम्पल जो हमने किए थे एग्जैक्टली उन्हीं की तरह हमारा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीज आनी चाहिए लगाने के लिए। रेशियो कैसे लगाएंगे बाद में लगाएंगे, पहले हाइपोटेन्यूज वगैरह फाइंड करने का कुछ ना कुछ होगा फंडा, देन हम लगाएंगे उसको। जैसे एग्जाम्पल में लगाया था वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हम पहले बताना बना दे राइट एंगल एट बी, है ना। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना दे बच्चों। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। मार्कर का पॉइंट थोड़ा सा खराब चल रहा है, ये रहा। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। और राइट एंगल कितने पे है बच्चों, बी पर। और ए बी, एक काम करते हैं, ए बी सी। ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रखा बच्चों 7 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। यहां से लगा देते हैं बच्चों सॉल्यूशन। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी में, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास मालूम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी कितना हमारे पास बच्चों 24 का स्क्वायर, प्लस के बी सी कितना बच्चों 7 का स्क्वायर। और यहां से ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 24 का स्क्वायर आप ओपन कर लो तो यहां से आ जाएगा 576 प्लस के 7 से बन जा 49। या स्क्वायर भी कर सकते हो आपस में मल्टीपल, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। यहां से ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 6 15 7 11 12 का 2 और 625। तो ए सी कितना आ जाएगा 25 25 625 मतलब कि 25 आ जाएगा। ये हमारे हाइपोटेनियस निकालनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए बच्चों। और हाइपोटेनियस जो निकाल लेगा वही इजीली लगा लेगा। इसके बाद हमसे पूछा क्या, पहले में पूछा साइन ए और कोस ए। नंबर 1 में पूछा बच्चों साइन ए। तो साइन ए हमारे पास क्या होता, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू होता बच्चों, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बच्चों, फिगर में देखें तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन ए आपका आ जाएगा निकल के बच्चों, साइन ए आ जाएगा ए बी हमारे पास, ए बी हमारे पास 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। वैसे हमारे पास कोज ए आ जाएगा। कोज ए क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो, है ना। बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या हमारे पास बी सी और नीचे क्या आएगा बच्चों ए सी। तो कोस ए आ जाएगा बच्चों यहां से निकल के कितना 7 अपॉन 25। ये दूसरा रेशियो आ गया। सेकंड में हमारे पास क्या पूछा है, सेकंड में अब मैंने एक चीज और बड़ी प्यारी सी आपको बताई थी पिछले लेक्चर पे कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। एक बार हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छा एक मिनट उल्टा हो गया हमारे पास, एक मिनट हाँ एक मिनट थोड़ा सा हमारे पास गड़बड़ हो गया। साइन है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर रखना था, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर बी सी आएगा बच्चों। थोड़ा सा ये हमारा सिली मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया है यहाँ से। तो ये जो आएगा यहाँ ये चेंज आउट हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने जो ए है, ए के सामने बच्चों क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बी सी अपॉन ए सी होगा हमारे पास साइन में, और यहां होगा ए बी, और यहां होगा ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। एंगल के सामने ट्रीट करना। हाँ, अब दूसरा हमारे पास क्या पूछ रखा बच्चों, दूसरा साइन सी और कोस सी। सेकंड में साइन सी, फिर से होगा वही फॉर्मूला, वही होना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल को ट्रीट कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है। अब सी कौन सा एंगल है बच्चों, ये रहा, ये रहा
सी है, सी के अपोजिट में क्या आएगा 24, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी, ये था ए बी अपॉन ए सी। तो यहां से साइन सी आ जाएगा बच्चों 24 अपॉन 25, वैसे कोस सी आ जाएगा, कोस सी फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो बन जाएगा। और बेस अपॉन हाइपो में अगर हाल लें, बेस क्या है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, हाँ ये बन जाएगा आपका कोस सी बन जाएगा बच्चों 7 अपॉन 24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या कह रखा है, इन फिगर फाइंड tan p एंड कोट r। तो पहले तो tan p कोट r निकालने के लिए जो भी आपको निकालना, पहले आपको थर्ड साइड को निकालना जरूरी रहेगा ना। तो यहां से क्या करेंगे सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन में हम करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, है ना। तो यहां पर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसको हो जाएगा बच्चों, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। तो यहां से आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस के पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से क्यू आर अगर हमें फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ पी आर मेरे पास क्या बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, 13 जा 169, 169, 12 बार 144। तो यहां से क्यू आर आ जाएगा बच्चों, अगर आप इसको घटाओगे 9 माइनस के 4 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना, 25 आ गया हमारे पास। तो क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों 5, क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों 5, क्यू आर हमारे पास 5 आ गया। अब जो मन चाहे वो पूछ ले, हमारे पास क्या पूछा है, पहले tan p निकालते हैं हम, tan p, और tan p क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर जो होगा, जो अपोजिट साइड होगी एंगल की, वो होगा p हमारे पास कहां बच्चों, ये रहा p हमारे पास बच्चों ये रहा। तो इसकी अपोजिट साइड कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। और क्यू आर कितना है बच्चों, क्यू आर है हमारे पास 5 और पी क्यू है हमारे पास 13, वैसे 10 क्यू है शायद, 10 आर क्या बन जाएगा, आर के अपोजिट में ये रहा एंगल बच्चों, ये रहा। तो पी क्यू अपॉन पी आर, ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन पी क्यू अपॉन इस बार लग जाएगा पी क्यू एंगल के सामने, एक मिनट, नहीं कोट है, सॉरी अरे यहाँ कोट था, हमने 10 निकाल दिया, एक मिनट कोट निकाल लेते हैं ना, कोट आर आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर के सामने परपेंडिकुलर ना पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी कितना आएगा 5/13। और वैल्यू पूछिए, नाउ फाइंड, क्या फाइंड करना है, tan p माइनस के कोट आर, 5/13 5/13 माइनस के 5/13। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों निकल के 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से हमारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। फिर से हमारे पास वही चीज है, गिवन हमारे पास है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल बना लेते हैं ना, लेट आ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कौन सा बनाएंगे, लेकिन राइट एंगल याद है, यहां लिख भी सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, यहां से ये बना दिया हमने, है ना। तो यहां पर एंगल कौन सा ए ले रहे हैं, तो ये वाला ए लेना पड़ेगा, और बाकी BC कोई भी ले लो, मैं ये B ले रहा हूं, ये C ले रहा हूं, है ना, कुछ मेंशन नहीं है। और यहां पर हम जानते हैं
अगर हम यहाँ से लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या बच्चों मेरे पास, BC अपॉन AC, और वो किसके इज इक्वल टू 3/4 के, ये दे रखा है। तो BC देन BC इज इक्वल टू किसके मान लिया हमने, और ये किसके इक्वल मान ले, के मान लेते हैं, चलो इसको छोड़ो, इसको मान लेते हैं 3K, एंड AC इज इक्वल टू मान लेते हैं 4K, वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ABC, ABC में हम क्या लगा देंगे बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के, AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। तो यहां से हमें निकालना क्या है बच्चों, BC AC है हमारे पास, AB निकाल लेते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर। तो यहां से AB आ जाएगा बच्चों, AC कितना है, AC है हमारे पास 4K का स्क्वायर माइनस के 3K का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा AB इज इक्वल टू 4 जा 16K स्क्वायर माइनस के 9K स्क्वायर। तो ये बन जाएगा AB इज इक्वल टू √7K, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या निकाल दे, जो हमसे पूछ रखा है, cos A और tan A, cos A और tan A, cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन होगा, देखो ध्यान से, A पे पूछा है, एंगल दोनों के दोनों A पर है, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो यहां से बन जाएगा cos A इज इक्वल टू AB कितना, √7K अपॉन, और AC हमारे पास था 4K, तो बन जाएगा √7/4। tan A हमें फाइंड कराना है, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है अब यहां से एंगल के सामने बच्चों, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो यहां से आ जाएगा tan A इज इक्वल टू, tan A इज इक्वल टू BC हमारे पास, BC बच्चों रहा हमारे पास 3K, और AB हमारे पास √7K, तो कितना आ जाएगा 3/√7। ये हो जाएगा इसका आंसर। बड़े सिंपल तरीका है, सिंपल, हाइपोटेनियस निकालो या बेस निकालो, कुछ ना कुछ निकालने के लिए कहेगा एक क्वेश्चन लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। एग्जैक्टली फिर से वही करना, सॉल्यूशन लेट अ ट्रायंगल ABC, यहां से देख लेते हैं बच्चों, ये रहा एक ट्रायंगल ABC, है ना। यहां से A पर क्या रखा है, ABC, और हमें मालूम है कि यहां से A cot A गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A कितना आ जाएगा, cot A 8/15, है ना। और cot A किसके बराबर होगा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो cot A इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, cot बेस अपॉन, cot क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। बेस हमारे पास क्या बच्चों, AB, और परपेंडिकुलर क्या बच्चों, BC, है ना। तो यहां से, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 8/15, तो AB आ जाएगा बच्चों 8K, एंड BC आ जाएगा बच्चों 15K। यहां से फिर से वेयर लिख सकते हो आप, वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर K पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्लियर। तो यहां से इन फिर से क्या लगा देंगे, इन ट्रायंगल तो हमने लिख ही दिया, हम यहां से निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या, AB पता है और BC पता है, AC निकाल देते हैं बच्चों, है ना। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालना है बच्चों, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी कितना है 8k का स्क्वायर प्लस के 15k का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ए सी इज इक्वल टू 8 8 जा 64k स्क्वायर, 15 15 225k स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 459 28 और 289k स्क्वायर। कितना 289k स्क्वायर 289। तो ए सी आ जाएगा बच्चों 17k। कितना आ जाएगा 17k। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया सब कुछ, ट्राइंगल में सारी चीज पता चल गई है हमारे पास। और पूछा क्या क्या है हमसे, साइन ए सेक ए। नाउ फाइंड रेशियो, नाउ फाइंड रेशियोज। साइन ए, फिर से साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ध्यान से देखो ए बी सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी है ना। और बी सी हमारे पास है 15 के। तो साइन ए आ जाएगा 15 के अपॉन ए सी है 17 के। तो कितना आ जाएगा 15/17 है ना। फिर हमारे पास दूसरा रेशियो फाइंड करा है सेक ए। सेक ए, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस कौन है बच्चों, ए सी, ए सी और क्या हो जाएगा बच्चों ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो सेक ए आपका आ जाएगा बच्चों, सेक ए इज इक्वल टू ए सी कितना है 17 के और ए बी कितना है बच्चों, ए बी था हमारे पास, किधर गया, ए बी 8 के, ए बी कितना 8 के। तो कितना आ जाएगा 17/8, ये आ जाएगा बच्चों। इस तरह से फाइंड कर लेंगे ना, बड़ा सिंपल से हैं ये क्वेश्चंस, एग्जैक्टली वही का वही निकालना, बार बार आपको वही निकालना है। यहां से थीटा दे रखा है, लेट सॉल्यूशन में फिर से लेट a triangle ABC as shown, तो यहां से एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC और ये है हमारे पास एंगल थीटा। गिवन है हमारे पास सेक थीटा कितना 13/12। ये है इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में देख ले हमारे पास सेक थीटा जो आएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है कोस होता है। तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या ए सी अपॉन बी सी। वो कितना है बच्चों वो 13/12। तो यहां से ए सी आ जाएगा 13 के, ये 12 है 13/12 सॉरी, एंड बी सी आ जाएगा 12 के है ना। वेयर फिर से के क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है, सिंपल है। ऐसे हम निकाल देंगे फिर से इन ट्रायंगल ए सी हमें पता है, बी सी हमें पता है, ए भी निकाल लेते हैं है ना। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी निकालना हमें, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर माइनस के 12k का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 169k स्क्वायर माइनस के 144k का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 225k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। ये ए बी का स्क्वायर आ जाएगा है ना। तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चों 5k, ए बी कितना आ जाएगा बच्चों 5k आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अब सारी चीजें हमारे पास पता चल चुकी हैं, हम निकाल सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या, ए सी। अब ए बी हमारे पास 5 के और ए सी हमारे पास 13 के, तो कितना आ जाएगा 5/13। कोस थीटा निकाल देते हैं। कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। बी सी कितना बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं, ए सी हमारे पास 13, हाँ ठीक है, बी सी कितना 12, 12 के अपॉन 13 के, तो कितना आ जाएगा 12/13। कोस आ गया, साइन कोस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, और ए बी कितना है बच्चों हमारे पास 5 के, और बी सी हमारे पास क्या बच्चों 12 के, तो कितना आ जाएगा 5/12 है ना। फिर कोट थीटा, कोट थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना 12/5। कोट के बाद कोसेक, कोसेक थीटा, ये तो साइन से भी निकाल सकते हैं, 1/sin थीटा कर दो, चलो थोड़ा ये भी निकाल सकते हो, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 13/5, और सेक तो हमें दिया ही था, ले लो सेक थीटा भी लिख देते। सेक थीटा क्या हो जाता है 1/cos थीटा, और कोस थीटा कितना 13/12, ये आपको दे रखा था, ठीक है, ये सारे रेशियो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये भी एक एग्जांपल था आपका, एग्जांपल में था एक इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल, वहां पर ट्रायंगल अलग अलग दे रहे थे, ए बी सी और पी क्यू आर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है। कैसे, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले ट्रायंगल बना दूं, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल बनना है, एक ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक रेंडमली थोड़ा सा, अरे यार बढ़िया नहीं बन रहा है ये, अब सही। चलो यहां से ए बी सी, इन एंगल के बारे में कमेंट करना है। यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और इसमें एक मान लेंगे हमारे पास, ये एक बेस प्लॉट करेंगे, परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, ये हम मान लेते हैं, है ना। डी, लेट a triangle A B C in which draw a perpendicular CD on AB, ये हमने मान लिया है ना। अब यहां से हमें गिवन है, हमारे पास गिवन है हमें cos A is equal to cos B, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल A is equal to एंगल B के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हम जो cos A दे रखा है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC में, तो cos A is equal to किसके है, cos B के। अब cos A क्या है मेरे पास बच्चों, cos A हमारे पास एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस, तो AD अपॉन AC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AD अपॉन AC इज इक्वल टू cos B, हमारे पास अगर देखें cos B क्या हो जाएगा बच्चों, BD अपॉन BC, ये हमारे पास आ गया। मान लेते हैं यहां से AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, AD इज इक्वल टू AD अपॉन BD मान लेते हैं ना। फिर BD के टर्म में हम ले जाएंगे इसको, जो है एक काम करते हैं, यहां से AD
ए डी अपॉन बी डी करके मान लें तो ए सी के बराबर के टाइम्स ऑफ ए सी। तो एक काम करते हैं, ए डी और बी डी मान लेते हैं। हाँ चलो, ए डी इसको थोड़ा सा पहले हटाएं, उसकी टर्म में ले जाते हैं, किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे हम, है ना, किसी एक साइड में कन्वर्ट करेंगे, बी सी में लेके जाएंगे। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के मान लेते हैं। अब ए डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, के टाइम्स ऑफ बी डी, एंड ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों के टाइम्स ऑफ बी सी। तो हम बी सी में लेके जाएंगे, है ना, बी डी और बी सी में लेके जाएंगे। चलो देखते हैं, यहां से फिर से हमारे पास ट्राइंगल तो चल ही रहा है, हम लिख सकते हैं यहां से ए सी का वेयर लिख देते हैं। चलो वेयर 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 के इज कांस्टेंट, वेयर के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। नाउ यूज क्या यूज कर लेंगे हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस के डी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए डी का स्क्वायर बी डी ए डी का स्क्वायर प्लस के डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डी और एक काम करते हैं डी सी निकाल लेते हैं। हाँ यहाँ पे चलो, डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस के ए डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ मैं ना। और सिमिलरली डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं डी सी का स्क्वायर फिर से लिखूं किसकी टर्म में, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये डी सी तो कॉमन है, तो यहाँ से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 अगर हम देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस के ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर। अच्छा हमने कुछ और रेशियो निकाले थे, हमने ए डी हमारे पास है और ए सी हमारे पास है, तो ए सी की जगह रख देंगे के टाइम्स ऑफ बी सी, के टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर, है ना। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर। अगर आप देखो तो बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, के स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1, क्योंकि हमारे पास के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से के की वैल्यू अगर 1 है तब यहाँ से क्या निकाल जाएगा, ए डी अपॉन वी डी, ए डी अपॉन वी डी, देन ए डी अपॉन वी डी, या फिर यहाँ से ए डी अपॉन वी डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमने जो माना है ए सी अपॉन वी सी, ए सी अपॉन वी सी इज इक्वल टू किसके, 1 के। अब यहाँ से अगर आप देखो कौन सी साइड हमारे पास, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, तो यहाँ से ए सी किसके बराबर, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू किसके, 1 के। तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ए सी आ जाएगा बी सी के बराबर, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इज इक्वल है, कौन कौन सी साइड इक्वल हो गई बच्चों, यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी साइड इक्वल है। ये वाली साइड किसके बराबर है बच्चों, ए सी बी सी के बराबर है, तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और दो साइड बराबर है तो दो एंगल, जो उनके एंगल बन रहे होंगे जिस बेस पर, वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहां से लिख देंगे देन या यहां से लिख देंगे हेयर, यहां से लिख देंगे हेयर ए सी इज इक्वल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्या होगा, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल होगा बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये था हमारा बच्चों आधा एक्सरसाइज हमारी हो गई है, आधी एक्सरसाइज हमारी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर भरना तो बहुत लंबा पहुंच जाता है।
क्योंकि हम बहुत आराम से कर रहे हैं, है ना। तो 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, इसको बहुत ईज़िली हम कर लेंगे और अब प्रैक्टिस ज़रूर करें। अच्छा, एक काम और करना, अगर आप यहाँ तक लगा लो तब कोशिश करके देखना बच्चों आगे के क्वेश्चन ट्राई करके देखना, खुद से ट्राई करके देखना, और अगर आगे के लग जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि आप कंसेप्चुअली करेक्ट चल रहे हो। कोशिश जरूर करना घर पे बैठ के, और पहले करना इन क्वेश्चंस को भी जो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, तो इनको आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि देख के कर लो। अगर आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आप कॉपी को बंद करो, एक रफ कॉपी लो, उस रफ कॉपी पे करके देखो आप। हाँ, जहां नहीं हो पाए देन उसके पास कॉपी को देखो, और कॉपी देखो फिर से बंद कर दो। ये आप प्रोसेस तब तक करो जब तक कि आप बिना देखे ना कर ले जाओ। देखिए, और टाइम के साथ में, बिना देखे कर तो ले जाओ, लेकिन साथ में टाइम का भी ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि आप करने बैठ गए और टाइम कितना भी लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जाहिर सी बात है पेपर में तो बाउंडेशन होगी ना, लिमिटेशन होगी आपकी टाइम की, तो हमें टाइम भी मैनेज करना है क्वेश्चंस के साथ में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, एक रेशियो का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछता है, रेशियो का मेनली पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो रेशियो का सिंपल आएगा और आप कर ले जाओगे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं करोगे। तो हाइपोटेनियस निकालनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हाइपोटेनियस निकालनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो हाइपोटेनियस, वो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाने का फॉर्मूला जो वो सबको आना चाहिए बच्चों, वो जो लगा ले जाएगा फिर तो आपका याद कर ले, जिसने अपने हिसाब से याद रखा हो, लाल बटा कक्का हिंदी में पढ़ लेते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट करके भी यूज कर लेते हैं रेशियो को, उससे भी आप याद कर सकते हो, या डायरेक्टली याद कर लो, वो भी आसानी है वैसे, है ना। लेकिन लगे रहें, बने रहें, और जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया बच्चों स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम नहीं बचा। फिर लास्ट टाइम में ये होता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, वो नहीं करना है, अभी इसे कर लो और रिवीजन पे फोकस करते रहें बहुत अच्छे से। जिन बच्चों ने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, जिन्होंने नहीं बनाया उनको दिक्कत पड़ेगी बच्चों। तो कोशिश करना नोट्स का रिवीजन अच्छे से करें। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, मैं यही आपको दुआएं दूंगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो। जिसने मेहनत थ्रू आउट द ईयर किया तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अच्छा आना है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन हो जाता है, लेकिन अगर मेहनत किए तो आता है रिजल्ट, ये याद रखना, ठीक है ना। और जिन बच्चों को वीडियो नहीं पहुंच पा रही हैं, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उन तक वीडियो पहुँचाओ शेयर करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको बेनिफिट हो रहा है यहाँ से। और हमारे साथ बच्चों इसी तरीके से बने रहें, लगे रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।